Hello students and welcome to the YouTube channel of विद्याराधना Academy। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो JEE का पेपर है, जेई मेंस का पेपर, उसके अंदर अगर हमने बहुत अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में तो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन हमारे को अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके पास एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो इस वजह से इन टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल ध्यान देना है। लास्ट मिनट कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। आप लोग देख सकते हैं कि जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करना शुरू करा है तब से कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक है जिन पे फोकस ज्यादा किया जाता है और बहुत बार बच्चे उन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोटे हैं, जल्दी कवर करे जा सकते हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं, वो हम लोग आज के इस लेक्चर में देखते हैं। तो देखिए, आज हम लोग फिजिक्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में और फिर यह देखेंगे कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स फिर भी अगर टाइम नहीं है तो छोड़े जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 3 साल में 2021, 22 और 23 के अंदर जितने भी जेई के एग्जाम्स हुए हैं सबको क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और इन सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिवाइड करा है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने पहले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अरेंज किया हुआ है। तो यहां पे अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं। 195 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल में अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन इसमें से आ गया। तो इसका मतलब ये टॉपिक हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हैं। तो मेरी सब स्टूडेंट्स को ये एडवाइस रहेगी कि कम से कम एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार करके जाइए। ये आपको केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये वाले जो सेक्शन है ये छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल। 4 से 5 फॉर्मूले रहते हैं एक सेक्शन में, याद करना भी आसान है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। दूसरा सेक्शन जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो होगा 9 एंड 10। अब आप ये नोटिस करोगे कि मैंने सेकंड वाले चैप्टर पे अभी बात नहीं करी, पहले 9 और 10 को लिया है। 9 नंबर का चैप्टर है ग्रेविटेशन और 10 नंबर पे आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नोटिस करने की बात है कि इसके अंदर दोनों में फॉर्मूले सिमिलर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स आ जाएगी Q1Q2/r², ग्रेविटेशन वाली Gm1m2/r²। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसी तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सारे फॉर्मूले तो सेम है। और ग्रेविटेशन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ग्रेविटेशन में से 92 प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 90। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 180 प्रॉब्लम से ज्यादा पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक से कंबाइंड। ग्रेविटेशन एक बहुत ही छोटा चैप्टर है और बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये सोचते हैं कि चैप्टर बहुत आसान है तो उसको छोड़ देते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट, अब जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से प्लैनेट है अर्थ, उसके चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाएगी। जो इक्वेशन सैटेलाइट की होंगी वही इक्वेशन वो चार्ज की होंगी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी इक्वेशन सेम आती हैं। बच्चों को लगता है ग्रेविटेशन छोटा है छोड़ दो, नहीं, ये गलती मत करिएगा। इन दोनों के मिला के 180 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रांग है तो आपको ग्रेविटेशन अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से इसके ऊपर फोकस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन पूछे गए। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर तो खैर अब आपके सिलेबस से हट गया है, बट मीटर, ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन इनटू एमीटर, कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस तरह की चीजें हैं।
करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी अगर को देखा जाए तो ये केमिस्ट्री के साथ ओवरलैप करेगा। अगेन आपका मेहनत बचेगा। अगर आपने फिजिक्स वाला स्ट्रॉन्ग कर लिया तो केमिस्ट्री वाली काफी चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। तो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अप्रोक्सीमेटली 145 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, ये 3, और उसके बाद एक यूनिट ये हो गया 4। और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो 99% बच्चे यहां पे गलती करेंगे, छोड़ के जाएंगे, यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर। बच्चे आप ये देखो कि मैंने सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है, तो टोटल 25 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। 25 वाला आ गया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इनमें से जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोर्थ सीक्वेंस में, वो यूनिट, डायमेंशन, एरर और वेक्टर आ रहा है। इसको तैयार करने में आपको मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। प्रिपेयर करने में, रिवाइज करने में नहीं, सिर्फ तैयार करने में 2-2.5 घंटे में तैयार हो जाता है। विद इन 2.5 आवर्स यू कैन वेरी इजीली प्रिपेयर दिस चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है और इतनी वेटेज है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर सिलेबस। 117 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। वर्नियर कैलिपर, एरर के फॉर्मूले मेरे को मालूम है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है 90% बच्चे छोड़ के जाते हैं। वो ये सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो कभी आता ही नहीं। और ये क्वेश्चन चाहिए, फ्री के नंबर हैं, फ्री के, इनको नहीं स्किप करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट, डायमेंशन, एरर और वेक्टर। इसके बाद फिर मूविंग चार्जेस, काइनेमैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स में ट्रांजिस्टर हट गया है तो थोड़ा सा लोड आपका कम हो जाएगा। डिफिकल्ट पोर्शन था ट्रांजिस्टर, ऑप्टिक्स वगैरह एटसेट्रा। मैं 4 ये वाले 4 टॉपिक्स ये, और उसके बाद एक ये वाला सेक्शन, इन 5 पे ज्यादा एम्फेसिस दूंगा कि कम से कम प्रायोरिटी नंबर 1 इनको तो तैयार करना ही करना है। अब 1-2 चीजें और देखते हैं। देखिए यहां पे वेव्स आ रहा है 20th नंबर पे, और जबकि वेव मोशन बहुत लंबा चैप्टर है। स्टैंडिंग वेव होगा, एनर्जी डेंसिटी होगी, इक्वेशन ऑफ वेव होगा, स्पीड ऑफ वेव होगा, इंटरफेरेंस आएगी, बहुत सारे टॉपिक आएंगे। और इससे ऊपर यानी कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ईएम वेव्स में। आपके क्लास नोट्स वेव्स के कम से कम 200 पेजेस के होंगे जो आपके क्लास नोट्स हैं, और जो ईएम वेव के क्लास नोट्स हैं वो 15 पेज के अंदर खत्म हो गए होंगे। चैप्टर छोटा है, इट इज अ स्मॉल चैप्टर, 5 है तो टोटल फॉर्मूले हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब वेव मोशन पे फोकस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करें। ये चैप्टर मैंने हमेशा जब भी पढ़ाया भी है तब भी एम्फसाइज किया है, छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका स्कोर यहाँ से इनके ऊपर फोकस करने से बूस्ट हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2 साल बहुत मेहनत करी होगी, लेकिन एग्जाम में वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन छोड़ देंगे, उनका स्कोर पीछे आ जाएगा। और आपने कुछ भी मेहनत नहीं करी है, आप आखिरी में ये वाले 2-3 चैप्टर पढ़ के चले जाओगे, आपके ये वाले क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो ये वाली छोटी छोटी जो ये हैक्स होते हैं एक तरह के, दीज आर स्मॉल स्मॉल हैक्स, इनसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो लास्ट मिनट में। इसी तरह से यहाँ पे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तैयार करके जाइएगा। इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे तैयार करने में, लेकिन अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। इसके अंदर जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है, तो इस वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि चैप्टर्स के अंदर से भी कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी है मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, एनर्जी इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इनके फॉर्मूले,
पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज। रेडियो एक्टिविटी का वो वाला पार्ट जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, वो रिमूव हो गया सिलेबस से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इसको छोड़ के जाएगा वो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन, सर्किट एनालिसिस, केसीएल, केवीएल एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट हट गया है। गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन इनटू एमीटर, वोल्टमीटर एंड अदर्स। फाइंडिंग टोटल रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर, रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल शेल। सिलेंडर में लेंथ में करंट फ्लो करेगा कि रेडियली फ्लो करेगा, स्पीयर में रेडियली बाहर करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कैसे निकालना है एटसेट्रा। काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स। कार्नोट इंजन वाला पार्ट आपका इस साल सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, वीआरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 स्पीड हो जाती हैं कि आरएमएस स्पीड कैसे निकालना है, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है एटसेट्रा। ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्राफ के क्वेश्चंस, अलग अलग ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन से पार्ट्स एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, कौन सा प्रोसेस कैसा है। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस आ गए। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा और फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, दोनों जगह स्कोरिंग सेक्शन है। इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्व होते हैं। यूनिट डायमेंशन, इसके अंदर एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा वही राइट साइड का होना चाहिए। 2 क्वांटिटी ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो डायमेंशन शुड बी सेम। इस टाइप की चीजें, डायमेंशनल एनालिसिस। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इसको मत मिस करिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रूल्स याद रखने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। मूविंग चार्जेस, ठीक है, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड, इसके फॉर्मूले कम से कम याद कर लो। बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम मूविंग चार्जेस में मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर की कैसे निकालोगे, सर्कुलर लूप की कैसे निकालोगे, आर्क की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, सेंटर पे कितनी आएगी, बाउंड्री पे कितनी आएगी, एंड पे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज, यू शुड बी फेमिलियर विद दीज। एम्पियर लॉ कैसे लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है सोलेनॉइड की, टोरॉइड की। ठीक है, बायोट से वाट लॉ लगा के कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी वायर की, सर्कल की, एटसेट्रा। काइनेमैटिक्स, आई थिंक एवरीवन नोज, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का सबका तैयार ही होगा। ये तो ऐसा चैप्टर है जो सभी को आता है। सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉजिक गेट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉजिक गेट्स आपको इंजीनियरिंग में भी यूज होगा, इस वजह से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें से। अलग अलग गेट्स का कन्वर्जन, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड और, इन सब का कन्वर्जन आपस में। ट्रांजिस्टर की यहाँ पे अब रिमूवल हो गया है, तो इस वजह से ट्रांजिस्टर आपको परेशान नहीं करेगा। सेक्शन भी थोड़ा सा मुश्किल था। जीना डायोड को कैसे यूज करना है सर्किट में, जीना डायोड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं, वोल्टेज कैसे रेगुलेट करता है, एटसेट्रा। रे ऑप्टिक्स, अगेन कॉम्बिनेशन, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर, स्लैब क्या करता है, मिरर क्या करेगा, लेंस क्या करेगा, कितने टाइप के होंगे, क्रिटिकल एंगल, इनके साथ कॉम्बिनेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला सेक्शन छोटा है, इसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बट इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशन, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्बिटल मोशन पे सवाल आ, मतलब सैटेलाइट कैसे चक्कर लगाएगी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड कैसे निकालोगे, तो उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज डू नॉट स्किप दिस चैप्टर। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि फॉर्मूलेज काफी सिमिलर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, एटसेट्रा से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई थिंक अब ये वाला चैप्टर ऐसा है कि अब आपको रिवाइज करना है। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अब एंड मोमेंट पे इसके क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आपने तैयार कर रखा है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट।
ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है RLC सर्किट इन सीरीज, RLC सर्किट इन सीरीज। प्रॉपर्टीज क्या है, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, क्या उसकी वोल्टेज लीड करेगी कि लैग करेगी, ये सारी प्रॉपर्टीज। सर्किट अगर सीरीज में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला यहाँ पे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेता है। EM वेव्स के अंदर जो इक्वेशंस आ रही हैं, किस तरह से EM वेव की इक्वेशन, वहां से हम स्पीड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ये वाली सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, EM वेव्स मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसको छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल भी इसके ऊपर इसको लाइटली नहीं लेना है, इसके क्वेश्चन वेव से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपने 99 परसेंटाइल लेकर आनी है तो आपका स्कोर 75 प्लस होना चाहिए फिजिक्स में। इतने स्कोर में आपकी 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगी। अब वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर एक्चुअली आसान आया कि मुश्किल आया, तो उस हिसाब से थोड़ी सी स्केलिंग करते हैं, बट फिर भी आप 75 प्लस का स्कोर मान सकते हो कि इट इज़ अ सेफ स्कोर टू स्कोर 99 परसेंटाइल। और अगर आपका फिजिक्स में ये वाला स्कोर क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब देखिए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को आ जाती है, और मैथ्स अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रहेगा तो भी आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। फिजिक्स का 99 परसेंटाइल 75 प्लस का स्कोर सेफ है। दिस इज अ सेफ स्कोर फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 ऑल इंडिया रैंक, अप्रोक्सीमेटली एक बेसिक रूल ऑफ थंब लगा के चलेंगे। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जेई के स्टूडेंट्स आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर एग्ज़ाम के अंदर प्रिपरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एटीट्यूड। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। एटीट्यूड का मतलब कि आपका दिमाग कितना शांत है। आपका फाइनल पेपर चेक होगा मशीन से, आपने 2 साल में कितनी तैयारी करी है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आया और एक बच्चे ने इसके ऊपर 4 महीने इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार कराए और इसका क्वेश्चन वो गलत हो गया, तो इसका मतलब इस बच्चे की वो पूरी तैयारी बेकार है। तो इस वजह से ये बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आप क्या परफॉर्म करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए माइंड को रखना है शांत। प्लीज मेक श्योर आप एक ठंडे दिमाग से एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाएं। एग्जाम से पहले रात को जागना नहीं है। नाइट आउट लगा के बच्चे सोचते हैं रात भर पढ़ाई करेंगे अगले दिन एग्जाम देके जाएंगे, नहीं। दिमाग को शांत रखना है, अपनी नींद पूरी करके रखिए, ठीक है, रिलैक्स रखना है, कीप योर ब्रेन रिलैक्स। जितना ज़्यादा दिमाग ठंडा रहेगा, जितना ज़्यादा शांत रहेगा, उतना एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बच्चे गलती ये करते हैं, उनको लगता है एग्जाम से पहले ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, 2 पेज रहेगा ये रिवाइज कर लूँ। जो तैयारी करनी है वो हो जाती है। आपके पास 2 साल का समय रहता है, आखिरी में 2 पेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये रियलिटी है। फोकस करिए कि जितना आपको आता है कम से कम आप उतना परफॉर्म कर सकें। तो स्टेट ऑफ माइंड, एटीट्यूड का मतलब है आपका दिमाग किस कंडीशन में है। स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन गेट इन टच विद अस। थैंक यू।